नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे देवता को समझने की कोशिश करते हैं जो संहारक भी हैं और रक्षक भी, योगी भी हैं और प्रेमी भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की, जिनकी कहानियां सिर्फ कथाएं नहीं हैं, बल्कि चेतना और ऊर्जा के उस कॉस्मिक डांस का प्रतीक हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो सवाल उठता है, आखिर कौन है शिव? एक तरफ वो परम योगी हैं जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ वो एक आदर्श गृहस्थ और एक भावुक प्रेमी भी हैं। और जानते हैं, यही विरोधाभास उन्हें इतना फैसिनेटिंग बनाता है। तो चलिए सबसे पहले उनके इसी दोहरे स्वभाव को समझते हैं। शिव का पूरा व्यक्तित्व, उनकी पूरी शख्सियत इसी दोहरे स्वभाव पर टिकी है। वो एक ही समय में दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत दुनिया में जीते हैं, एक योगी की दुनिया और एक गृहस्थ की। देखिए, शिव इन दोनों पहचानों को एक साथ जीते हैं। एक योगी के रूप में वो शमशान में ध्यान करते हैं, अपने शरीर पर चिता की राख लगाते हैं, जो ये दिखाता है कि वो जीवन और मृत्यु के पार हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक गृहस्थ के रूप में वो पार्वती के समर्पित प्रेमी हैं, गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं, करुणा और परिवार का प्रतीक हैं। यजुर्वेद का ये शानदार कोटेशन इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। मतलब शिव अच्छे या बुरे की हमारी छोटी सी समझ से कहीं परे हैं। वो अस्तित्व के हर पहलू में हैं। वो बीमारी भी हैं और उसे ठीक करने वाले भी। वो ही सब कुछ हैं, वो ही संपूर्णता है। शिव की कहानी उनकी शक्ति, उनकी पत्नी के बिना बिल्कुल अधूरी है। और ये कहानी शुरू होती है सती के साथ, और एक ऐसी त्रासदी से जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देती है। कहानी का असली टकराव यहीं से शुरू होता है, परंपरा और विद्रोह के बीच। एक तरफ थे राजा दक्ष, जो व्यवस्था और समाज के नियमों के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ थे शिव, एक अनकन्वेंशनल योगी जो शमशान में रहते थे। दक्ष अपनी बेटी सती के लिए ऐसे पति को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। दक्ष ने शिव को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और जानबूझकर उसमें शिव और सती को नहीं बुलाया। पिता के प्यार में सती शिव के मना करने के बाद भी वहां पहुंच गईं। लेकिन वहां जब उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा तो उनका स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने योग अग्नि जलाई और अपने ही शरीर को भस्म कर दिया। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये स्वाभिमान और सिद्धांत के लिए दिया गया एक बलिदान था। सती के जाने के बाद मानो पूरे ब्रह्मांड में एक गहरा सन्नाटा छा गया। शिव, जो हमेशा से पूर्ण और शांत थे, अब अधूरे थे। पहले तो शिव गहरे दुख में डूब गए, लेकिन ये दुख बहुत जल्द एक ऐसे क्रोध में बदल गया जो पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता था। शांत योगी का रूप अब महाकाल का, यानी संहारक का हो चुका था। अपने गुस्से में शिव ने अपनी एक जटाओं उखाड़कर पहाड़ पर पटक दी, जिससे जन्म हुआ वीरभद्र का, उनके क्रोध का जीता जागता स्वरूप। वीरभद्र और उसकी सेना ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और ये संदेश दिया कि जब जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ेगा, परिणाम विनाशी होगा। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। शक्ति का फिर से जन्म हुआ, और इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ शिव को पाना नहीं था, बल्कि उन्हें उनके वैराग्य से निकालकर संसार के कल्याण के लिए वापस लाना था। सती ने पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। बचपन से ही उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, शिव को पाना। लेकिन इस बार चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि शिव अब गहरे वैराग्य में डूबे हुए थे, संसार से पूरी तरह अलग। इसी बीच तारकासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मांड में तबाही मचा रखी थी, और उससे वरदान था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। तो देवताओं ने शिव की समाधि तोड़ने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को भेजा, लेकिन शिव पर कामदेव के फूलों वाले बाणों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा शिव ने गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। ये साफ था, शिव को वासना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्ची तपस्या और भक्ति से ही जीता जा सकता था। कामदेव के फेल होने के बाद पार्वती समझ गईं कि ये काम अब उन्हें खुद ही करना होगा। उन्होंने हजारों सालों तक इतनी कठोर तपस्या की जिसने प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे दी। ये कोटेशन उनकी उसी अटूट इच्छा शक्ति का सबूत है। और आखिरकार पार्वती की तपस्या सफल हुई। जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तो ये सिर्फ दो प्रेमियों का मिलन नहीं था, ये चेतना और ऊर्जा का एक कॉस्मिक यूनियन था। और इसी मिलन से देवी के 10 सबसे शक्तिशाली स्वरूपों का ज्ञान दुनिया के सामने आया, 10 महाविद्या।
ये 10 महाविद्याएं सिर्फ देवियां नहीं हैं, बल्कि ये तो ज्ञान और अस्तित्व के 10 अलग-अलग आयाम हैं। जैसे काली समय और बदलाव की अदम्य शक्ति है, तो तारा करुणा और मोक्ष का रास्ता दिखाती है। षोडशी परम सौंदर्य और परफेक्शन की प्रतीक हैं, तो भुवनेश्वरी खुद स्पेस और रियलिटी है। ये सब एक ही परम शक्ति के अलग-अलग चेहरे हैं, जो हमें ब्रह्मांड के अलग-अलग रहस्य सिखाते हैं। भुवनेश्वरी के प्रतीक इसे और भी साफ करते हैं। उनके एक हाथ में अंकुश है, जो कंट्रोल का प्रतीक है, और दूसरे में पाश, जो लगाव का। ये दिखाता है कि असलियत का ताना बाना वही बुनती हैं, वही हमें संसार से बांधती हैं और वही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। तो शॉर्ट में कहें तो ये 10 महाविद्याएं ब्रह्मांड के जन्म से लेकर उसकी पूर्णता तक के पूरे साइकिल को दिखाती हैं। ये यात्रा काली के अंधकार से शुरू होती है और कमला के प्रकाश और समृद्धि में खत्म होती है। ये सिर्फ ब्रह्मांड की ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना के विकास की भी यात्रा है। लेकिन ये सब सिर्फ बाहरी दुनिया की कहानियां नहीं हैं। ये हमारे अंदर की दुनिया का विज्ञान है, इंसान की चेतना का एक नक्शा। चलिए अब इस अंदरूनी ब्रह्मांड को समझते हैं। शिव और पार्वती के मिलन से जन्म हुआ गणेश का। गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी बाधाओं को दूर करने वाला। इसीलिए किसी भी आध्यात्मिक या सांसारिक काम की शुरुआत में सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। वो सफलता को सुनिश्चित करते हैं। योगिक साइंस के हिसाब से देखें तो गणेश हमारे शरीर के सबसे पहले एनर्जी सेंटर यानी मूलाधार चक्र में मौजूद हैं। इसका एक बहुत गहरा मतलब है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इसी भौतिक शरीर से होती है। चेतना पदार्थ से ही जन्म लेती है और फिर ऊपर की ओर उठती है। इस आध्यात्मिक यात्रा में एक योगी को 3 मनोवैज्ञानिक गांठों या ग्रंथियों को खोलना पड़ता है। ये ग्रंथियां हमारी ऊर्जा के फ्लो को रोकती हैं। पहली है ब्रह्म ग्रंथि, जो हमें भौतिक संसार से बांधे रखती है। दूसरी है विष्णु ग्रंथि, जो हमारे अहंकार और शक्ति की इच्छा से जुड़ी है। और तीसरी है रुद्र ग्रंथि, जो हमारी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांड की चेतना में मिलने से रोकती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक ही सच की तरफ इशारा करती है। शिव, पार्वती, गणेश और ये सभी महाविद्याएं केवल बाहर मौजूद देवता नहीं हैं, वे हमारे अंदर मौजूद कॉस्मिक शक्तियों के ही प्रतीक हैं। उनकी कहानियां हमारी अपनी चेतना के विकास का ही एक नक्शा हैं।